हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर थर्ड का पार्ट थर्ड। ऑलरेडी हमने अब तक दो पार्ट डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट मेथड एज वेल एज इनकम मेथड, और आज के मेथड में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो आपको बता दूं एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या होता है। देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड ये मेथड कहता है कि अगर आपको अपने देश की इनकम निकालनी है तो आपके देश में जितना भी खर्चा हुआ है उस सारे खर्चे को क्या कर लो, जोड़ लो। मतलब आपके देश में चाहे हाउस होल्ड ने जितना खर्चा करा हो, चाहे गवर्नमेंट ने जितना खर्चा करा हो, चाहे प्रोड्यूसर ने जितना खर्चा किया हो, उन सभी खर्चों को क्या कर लो, आप जोड़ लो। और आपने विदेशों को बेचने के लिए जितना खर्चा किया वो सारे खर्चे को जोड़कर जितना भी खर्चा निकल के आएगा वो देश की खर्चा किसी ना किसी के लिए क्या होती है, इनकम होती है। तो इससे पता पड़ जाएगा हमारे देश की इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे ये होगा। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं यहां पर जुड़ता क्या क्या है। सबसे पहले इसके अंदर जुड़ता है, प्लस होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड। ये कौन करता है, हाउस होल्ड करता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आपका क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, हिंदी का भी मैं साथ में लिख देता हूं इसका, आपका निजी अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, ये जोड़ लिया हमने। उसके बाद दूसरा आइटम प्राइवेट की जगह यहां पर आ जाता है गवर्नमेंट। देखिए, हम लोग जो अपने कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं, अपने यूज पे खर्चा करते हैं, वो से तो बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसको हमने क्या कर दिया, पहला आइटम ऐड कर दिया। दूसरा सेम चीज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हिंदी में सरकारी अंतिम भोग व्यय। ये भी क्या हो गया, ऐड हो गया। कितना आइटम ऐड हो गए, दो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना जरा। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहां पर ग्रॉस कैपिटल के आगे एक और चीज लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हिंदी में कहते हैं इसे सकल स्थिर पूंजी निर्माण। अब देखिए, इसका मतलब समझ लेना, नहीं तो कंफ्यूजन में हो जाओगे आप लोग कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है और जिसे हिंदी में बोला सकल स्थिर पूंजी निर्माण। ये जो पॉइंट है ये आया है उत्पादक की तरफ से, प्रोड्यूसर की तरफ से। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, वो भी खर्चा करते हैं। अब अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, प्रोड्यूसर दो तरह का खर्चा करते हैं, या तो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं या वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वो फिक्स इन्वेस्टमेंट, अच्छा, और हमारे को इसके इस पॉइंट के अंदर दोनों लेनी होती है, प्रोड्यूसर की फिक्स भी और इन्वेंट्री भी। ठीक है, तो अब अगर यहां पर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि ये कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा है, फिक्स है, तो आपको इन्वेंट्री का अलग से ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ये ना दिया होता, फिक्स्ड ओनली लिखा होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब आपका इसमें फिक्स और इन्वेंट्री दोनों ऐड है। तो अभी तो जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो ये फिक्स है, तो इसका मतलब इसमें क्या ऐड नहीं है, इन्वेंट्री ऐड नहीं है। तो आपको अलग से और ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, हिंदी में स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, ये भी हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ये भी हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब आपकी जानकारी के लिए दे दूं, यहां पर 4 आइटम ऐड हो चुके हैं। अच्छा, ये चीज अगर ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू है, तो हमने ओनली अपने देश के अंदर का जोड़ा है खर्चा, भी बाहर जो हो रहा है वो नहीं जोड़ा है। तो यहां पर आपको एक्सपोर्ट को भी लेना पड़ेगा, तो उसे यहां पे लेंगे नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसे भी आप जोड़ देंगे। और इन सबको जोड़ने के बाद जो बनेगा जीडीपी एमपी बनेगा। ये जो बना, इन सब का सम आया, वो क्या बना, जीडीपी एमपी बना। दोबारा से एक बार समझ लो अच्छे से,
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जुड़ता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जुड़ता है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जुड़ता है, चेंज इन स्टॉक जुड़ता है और नेट एक्सपोर्ट जुड़ता है। अब इसको अलग से थोड़ा और समझने के लिए पहली चीज आपको ना दो चीज समझनी जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी, यहां पर आपको बता दूं एक चीज होती है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर दो चीज आती हैं, क्या? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेल्टा में लिख देता हूं पूरा, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरा इसको। क्या कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब है आपको इसके अंदर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब फिक्स जो मशीन्स होती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट प्लस जो इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, दोनों को कंसीडर कर लिया गया है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में। लेकिन अगर क्लियरली लिखा है कि वो जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वो है कैपिटल फॉर्मेशन है, तो फिक्स है तो आपको अलग से क्या ऐड और करना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। ये पहली बात इसमें याद रखना। दूसरी चीज, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके निकलता है, ठीक है। और तीसरी चीज में याद रखना, कई बार ये ग्रॉस की जगह क्या गिवन होता है? ये गिवन होता है नेट। अगर ये ग्रॉस की जगह क्या गिवन है? नेट, तो आपका ये जो जी बना है ना, ये जी की जगह कन्वर्ट हो जाएगा एन। तब मतलब यहां पे क्या बनता है, मैं स्लैश डाल देता हूं, तब बनेगा NDPMP। तो GDPMP कब बनेगा? GDPMP तब बनेगा जब ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो, और जब ये नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या नेट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मतलब नेट लगाओ आगे, तो ये NDPMP बनेगा, याद रखना। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ले लो। मान लो अच्छा कि ये हमारा प्राइवेट है 500, गवर्नमेंट है 700, फिक्स के बजाय हमारे को दिया हुआ है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स के बजाय में क्या दिया क्वेश्चन में? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस केस में फिर आपको चेंज इन स्टॉक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहां से क्या हटा देंगे? फिक्स हटा देंगे और लिख देंगे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और वो है कितनी? 300। चेंज इन स्टॉक अगर दिया भी है, मान लो 20 रुपए दिया है, इग्नोर करो क्योंकि लेना ही नहीं उसे। और उसके बाद किसका है? नेट एक्सपोर्ट, वो आपको दिया हुआ है, इसको डैश डाल देंगे। ये दिया मान लीजिए आपको 100, तो जोड़कर कितना आ गया? ये 1200 और 400 कितना हो गया टोटल? 1600। ये जो आपका आ गया 1600, ये आया है आपका GDPMP 1600। ध्यान रखना क्वेश्चन में मैंने यहां पे ना ग्रॉस लिया, ये ग्रॉस दिया था। अगर ये नेट दिया होता तो फिर ये GDPMP नहीं बनता, फिर क्या बनता? NDPMP बनता है ना। 1600 हो गया। अब हमें निकालनी है नेशनल इनकम, तो यहां पे लिखेंगे NNPMP, और हमारे पास है क्या? GDPMP। अब जी को कन्वर्ट करना है नेट में, तो माइनस डेप, डी को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर एमपी को बनाना है, सॉरी ये FC आएगा, एमपी को बनाना है FC, तो यहां पर माइनस NIT। तो ये फॉर्मूला बन गया किसमें? इन द मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। इन केस अगर आपका ये ग्रॉस की जगह नेट ही है, तो फिर आपको डेप वाला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आज की वीडियो में आपको एक्सपेंडिचर मेथड को इलेबोरेट किया, समझाया कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, जिसके अंदर प्राइवेट जुड़ता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन जुड़ता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जुड़ता है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना। अब इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, कौन कौन सी? फिक्स्ड और इन्वेंट्री। अगर इसके आगे क्लियरली लिखा हुआ है ये फिक्स्ड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फिक्स लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर क्या जोड़ना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक भी जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कई बार क्या होता है, जो दिया होता है डोमेस्टिक दिया होता है, ठीक है। अब इनको जोड़ के जो निकलता है वो निकलता है GDPMP।
एनडीपीएमपी भी बोल सकते हैं इसको, कब? जब ये ग्रॉस की जगह क्या दिया होगा? नेट दिया होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला बनता है जाके कौन सा मेथड का? एक्सपेंडिचर मेथड का। ये फॉर्मूला किसका बन गया? एक्सपेंडिचर मेथड का। अब चलिए इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझ लेते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले दिया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम भोग व्यय 700, और ये सारी वैल्यू करोड़ में होती हैं। उसके बाद दिया कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, स्थिर पूंजी का भोग। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का आप लोगों को मतलब बता दूं, फिक्स कैपिटल को यूज करना, और फिक्स कैपिटल को यूज करने से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम। तो इसका ये दूसरा नाम होता है डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको कभी ये लिख के आ जाए कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंफ्यूज नहीं होना है, वो हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास है। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए। ठीक है, इसका मतलब होता है NFIA। ठीक है, नेक्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम भोग व्यय 400, शुद्ध निर्यात नेट एक्सपोर्ट 30, इनडायरेक्ट टैक्स 10, और नेट कैपिटल फॉर्मेशन 500, और चेंज इन स्टॉक 20। देखिए यहां पर समझिए, हम अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लेकिन नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, कहीं भी पहली बात तो फिक्स नहीं दिया है। फिक्स नहीं दिया है तो चेंज इन स्टॉक नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब है इस 500 के अंदर ये चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रखा है? फिक्स प्लस डेल्टा एस, मतलब चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी एडिड है, अगर फिक्स नहीं लगा है तो। अब इसको चलिए करते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा, सबसे पहले क्या जुड़ता है? प्राइवेट जुड़ता है। तो प्राइवेट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्राइवेट कितना है हमारा? 400 है। उसके बाद जुड़ता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? आपको एग्जाम में पूरा लिखना है भाई, 700 करोड़। उसके बाद हमारा नेट कैपिटल फॉर्मेशन जुड़ता है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन है यहाँ पर हमारा 500। ध्यान रखना, जब नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो इसके अंदर फिक्स प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों ऐड है, आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करने की जरूरत नहीं है अलग से, याद रखना। उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट वो ऐड कर दीजिए। नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ हमारे को क्वेश्चन में? 30। सो फाइनली इसको जोड़ लेते हैं हम। ये हो गया 1100 प्लस 500 1600, ये आ गया 1630। अब ये जीडीपी एमपी बना या एनडीपी एमपी, डिपेंड करता है। देखिए यहां पर हमारे को जो ये दिया है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ये नेट दिया है। अगर ये ग्रॉस दिया होता तो ये जीडीपी एमपी बनता, क्योंकि ये नेट दिया है तो ये बना है एनडीपी एमपी। ठीक है, ये बना हमारा एनडीपी एमपी। अब उसके बाद बात आ रही है नेक्स्ट हमारी कि अब इसको नेशनल इनकम कैसे काउंट करें। तो यहां पर हम निकालेंगे नेशनल इनकम, उसको बोलते हैं NNPFC विद द हेल्प ऑफ एनडीपी एमपी। अब नेट को नेट कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर एक ग्रॉस होता तो चेंज होता। उसके बाद डोमेस्टिक को क्या बनाना है? नेशनल, तो प्लस ऐड होगा इसमें NFIA। ठीक है, और एमपी को बनाना है FC, एमपी को बनाना है FC, तो इसमें हम माइनस करेंगे NIT। अब ये निकला हमारा NDPMP 1630 1630, और NFIA आपको गिवन है क्वेश्चन में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10। NIT आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है, आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। बता दूं NIT ना दिया हो कभी तो कैसे निकलता है? IT माइनस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो ये कितना हो जाएगा? यहां पे लिख देता हूं IT माइनस सब्सिडी। तो यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। IT कितना दिया क्वेश्चन में? 10, सब्सिडी नहीं दिया 0, 1630 प्लस 10 माइनस 10 कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 163, और लास्ट में क्या लिख देंगे आप? करोड़। ये हमारा क्या है? आंसर है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको फुल वैल्यू पहले लिखनी पड़ेगी, आपको ऐसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दीजिए। ये कन्वर्ट कैसे होते हैं, मींस ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और MPFC को एक दूसरे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ चैप्टर 2 के अंदर। तब भी अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको आई बटन में उसको चेक कर लेना, फॉर्मूलोस को।
तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट पर, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। साथ ही इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट्स हो, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।